नमस्कार दोस्तों। उसने गाय को रोटी खिलाई और चमत्कार हो गया। जय श्री हरि। कभी आपने सोचा है कि सिर्फ एक रोटी अगर श्रद्धा से गाय माता को खिला दी जाए तो वह रोटी कैसे अनंत पुण्य में बदल जाती है। आज की यह कथा हमें बताएगी कि पुण्य की गणना धन से नहीं भाव से होती है। तो आइए कथा कहानी 13 पर शुरू करते हैं। श्रद्धा, करुणा और ईश्वर कृपा से भरी आज की ये दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति रहता था। उसके पास न धन था, न जमीन, न ही किसी से सहायता की अपेक्षा, पर उसके हृदय में श्रद्धा और करुणा का भंडार था। वह प्रतिदिन भोर में उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करता और जो कुछ भी मिलता उसी में संतोष कर लेता। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। कई दिनों से हरिदास के घर चूल्हा ठीक से नहीं जला था। उस दिन बड़ी मुश्किल से उसे कहीं से एक ही रोटी मिली। पत्नी ने कांपते हाथों से वह रोटी उसे दी और कहा, आज यही हमारी पूरी दिन की भोजन है। हरिदास रोटी लेकर जैसे ही बाहर निकला तभी उसकी दृष्टि गाय माता पर पड़ी। वह गाय भूखी थी, उसकी आंखों में पीड़ा थी और शरीर दुर्बल हो चुका था। हरिदास का हृदय द्रवित हो उठा। उसके हाथ में वही एकमात्र रोटी थी, पर मन में द्वंद नहीं हुआ। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए, फिर मन बदल गया और कहा, जिस घर में गाय माता भूखी हो वहाँ भोजन कैसे कर सकता हूँ। यह कहकर उसने पूरी रोटी श्रद्धा से गाय को खिला दी। उस समय न कोई देख रहा था, न कोई प्रशंसा करने वाला था। उसने केवल इतना कहा, माता आप तृप्त रहें, यही मेरा सौभाग्य है। उस दिन हरिदास भूखा ही सो गया, पर उसका मन शांत था। उसी रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि 4 भुजाधारी भगवान विष्णु उसके सामने खड़े हैं और उनके साथ लक्ष्मी माता भी विराजमान है। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हरिदास तूने आज गाय को रोटी नहीं मुझे भोग लगाया है। गाय में समस्त देवताओं का वास होता है। जो मनुष्य गौ सेवा करता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी माता ने कहा, जिसने भूखे रहकर भी करुणा नहीं छोड़ी उसके घर कभी अभाव नहीं टिक सकता। सुबह होते ही हरिदास की नींद खुल गई। उसने सोचा यह केवल स्वप्न होगा, पर जब वह बाहर निकला तो देखा कि गांव के सेठ उसके घर के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, रात मुझे स्वप्न में आदेश मिला कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। उस दिन से हरिदास का जीवन बदल गया। उसके घर में धन आया, सम्मान आया, पर उसने गौ सेवा कभी नहीं छोड़ी। वह कहा करता था, पुण्य की कोई संख्या नहीं होती। एक रोटी भी अगर भाव से दी जाए तो अनंत फल देती है। इसलिए कहा गया है, गाय को श्रद्धा से एक रोटी खिलाना भी गोदान के समान पुण्य देता है। इसका फल धन से अधिक शांति, कृपा और मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है। भाव शुद्ध हो तो पुण्य स्वयं बोलता है। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि ईश्वर भोग नहीं देखते, भाव देखते हैं। एक रोटी भी अगर सच्चे मन से दी जाए तो वह गोदान के समान पुण्य प्रदान करती है। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि भक्ति बांटने से बढ़ती है। ऐसी ही रहस्यमय, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए जुड़े रहिए कथा कहानी 13 के साथ। जय गौ माता, जय श्री हरि।